So students, welcome to AIP Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 11 accounts chapter number 11 special purpose book second और आज की क्लास की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 यानी सेल्स बुक की ट्रांजैक्शन को सीखेंगे। लास्ट क्लास की वीडियो में हमने परचेज बुक की ट्रांजैक्शन को सीखा था, एक सिंपल वाली और एक थोड़ी डायनेमिक थी क्योंकि उसके अंदर फ्री इनवर्ट और पैकिंग चार्जेस जुड़ रहे थे। तो आज की क्लास के अंदर हम सेल्स बुक की दोनों कैटेगरी सीखेंगे, सिंपल वाली भी और डायनेमिक वाली भी। तो अभी हम सिंपल वाला करते हैं जिसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 3 में गिवन है हमें। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 की मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन यहाँ लिख रखी है कि सोल्ड मिसेस गुप्ता एंड वर्मा दिल्ली, यानी कि गुड्स सोल्ड किए जा रहे हैं इनको। इसमें सब चीज प्रोसेस सेम रहता है, चाहे वो सेल करो चाहे परचेज रिटर्न करो। हमें सबसे पहले एड्रेस ही लिखना पड़ता है और जैसे जैसे एंट्री दे रखी है उसकी कैलकुलेशन करके अमाउंट फिल करनी है। तो यहाँ पे कोई डेट हमें दे नहीं रखी तो हम उसको लिखेंगे भी नहीं। यहाँ लिख दीजिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन डाल दीजिए सोल्ड, नहीं एड्रेस डालिए डायरेक्ट एम एस गुप्ता एंड वर्मा दिल्ली। ठीक है, कितना कर रहे हैं हम? 30 शर्ट एट 400 ईच। मल्टीप्लाई कर लीजिए 400 की 30 से, कितने आ जाएंगे हमारे पास? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये यहाँ लिखे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 20 ट्राउजर्स एट 600 ईच। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 600, 20 मल्टीप्लाई, यही 12,000 रुपये आएगा हमारे पास। इनको सम कर लीजिए, कितना आ गया? 24,000 रुपये। अब लिख रखा है लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, लेस कर दीजिए, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%, है ना। 24,000 रुपये का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2400। अब ये वाला अमाउंट माइनस करके फाइनल अमाउंट के अंदर लीजिए। तो 24,000 रुपये में से 2,000 रुपये गए, 24 30 22 22 21,600, 21,600 रुपये का अमाउंट आएगा हमारे पास। फाइनल अमाउंट के अंदर हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, उससे पहले इसको रफ कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बढ़ते हैं। देखिए इसके फर्स्ट ट्रांजेक्शन के जस्ट बाद वाली ट्रांजेक्शन हमें गिवन है वो है सेल्स की, बट उसमें क्या है, क्वांटिटी और प्राइस गिवन नहीं है कि ये अमाउंट हम ये अलग प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में बेच रहे हैं, इतने पर पे बेच रहे हैं। तो जब ऐसी ट्रांजेक्शन आती है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते, परचेज बुक के अंदर ही मैंने बताया था वही सेल्स बुक के अंदर भी करना होता है। सो हमने उसके बाद वाली ट्रांजेक्शन ले ली। इसका एक्चुअल नंबर तो वैसे 3 है, 3 लिख देते हैं। ठीक है, सोल्ड 50 शर्ट्स टू एम एस जैन्स एंड सन्स कानपुर 400 ईच। तो इसका एड्रेस लिख दीजिए यहाँ पर, मिसेस जैन्स एंड सन्स, कहाँ से? कानपुर से। ठीक है, अब 50 शर्ट्स है हमारी, 50 शर्ट्स एट 400 ईच, 400 ईच की है। यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20,000 रुपये की आ गए। और ये 20,000 रुपये हमारे फाइनल अमाउंट में चले जाएंगे क्योंकि इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट गिवन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। सो स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजेक्शन आती है, ट्रांजेक्शन नंबर 4। ठीक है, सोल्ड कर रहे हैं हम मिसेस माथुर एंड जेंट्स को, कोलकाता से कर रहे हैं। 100 शर्ट्स कर रहे हैं, 400 रुपए की एक है, 10 ओवरकोट 1,000 रुपए का एक है। और 10% का क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। ट्रांजेक्शन पढ़ लिया हमने, अब इसको यहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ कंफ्यूज हो तो हम डेट की कॉलम के अंदर इनका 1 या 2 ट्रांजेक्शन की नेम से भी इनको असाइन कर सकते हैं। अभी हम 3 पे चल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? एम एस माथुर, मिसेस माथुर जैन, मिसेस माथुर एंड जैन, कहाँ से? कर कोलकाता से, कोलकाता। 100 शर्ट्स एट 400 ईच। तो कितने रुपए का अमाउंट हो गया मेरे पास? 40,000 रुपये।
ठीक है। हाँ, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या है, 10 ओवर एट 1000 ईच। तो इसका अमाउंट हो गया हमारे पास 10,000 रुपये। इसको सम कर लीजिए। 50,000 रुपये का अमाउंट यहाँ आ गया। 50,000 रुपये में से लेस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। 10% कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये का आ जाएगा 5,000, है ना। जीरो to जीरो, हाँ 5,000 रुपये आ जाएगा। 5,000 रुपये में से माइनस कर देंगे तो 45,000 का अमाउंट यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। तो 45,000 का अमाउंट यहाँ करके आप इनको सम कर 600 रुपये का अमाउंट आ जाएगा। सम करने के बाद आएगा हमारे पास 86,600। 86,600 टोटल ऑफ अमाउंट यहाँ पर आया हमारा। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपल जो हमने परचेज बुक के अंदर किया था यह लिख दीजिए सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे होगा क्रेडिट। हमारा सेल्स का नेचर क्रेडिट का होता है। तो यहाँ पे हमारा इलिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन में बढ़ते हैं जिसके अंदर फ्री इनवर्ड और पैकिंग के चार्जेस गिवन होते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अब इलिस्ट्रेशन नंबर 4, जिसके अंदर हमें कुछ एडिशन चीजें बता रखी है क्वेश्चन में, और हमें उसको कैसे ट्रीट करना है विद यूज ऑफ सेल बुक। परचेज बुक के अंदर हमने कैसे करते हैं वो तो सीख लिया। अब हम सेल्स बुक के अंदर इसको ट्रीट करना सीखते हैं। तो वहां थोड़ा स्पेस की कमी थी, इसलिए हम क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ट्रांजेक्शन में बता रखा है हमें 2023 का ईयर है, मार्च 1 की एंट्री है, टीएस ग्रेवाल की बुक से कर रहे हैं। और सोल्ड टू मिसेस ज्ञानश्री टी आसम विद इनवॉइस नंबर दे रखा है 3 चेस्ट ऑफ टी 5,000 पर चेस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 5%। यानी कि इसके अंदर कोई पैकिंग चार्जेस वगैरह नहीं गिवन है, तो इसको हम सिंपल ऐसे रिकॉर्ड करेंगे जैसे हम सेल्स बुक के अंदर करते हैं। 2023 डाला और मार्च 1 की ट्रांजेक्शन है। ओके, अब इसका एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पर, मिसेस गायत्री टी, मिसेस गायत्री टी, और कहाँ है, आसम में है। ओके, 3 चेस्ट टी एट 500 पर। ठीक है। अब इसका इनवॉइस नंबर गिवन है हमें 2005, मेंशन कर दिया हमने 2005। अब इसका टोटल कर लीजिए कितना आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 500 से करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 15,000 रुपये का आ जाएगा। अब डिटेल्स में आप 15,000 रुपये डाल दीजिए। ठीक है। अब इसके अंदर गिवन है हमें कि ट्रेड डिस्काउंट में माइनस करना है, तो यहाँ लिख दीजिए लेस करना है हमको ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एट 5%। 5% निकालेंगे अगर हम इसका, तो कितने का आ जाएगा, इसका अमाउंट आएगा 5% में 750 का। तो 750 का अमाउंट आएगा। अब जब हम इसको माइनस कर देंगे 15,000 में 750 को, तो कितना अमाउंट बनेगा हमारे पास, 14,250। हाँ मे बी ये बनेगा 14,250। ये हमने लिख दिया। ठीक है। अब इसके अंदर कोई गिवन नहीं है, ना फ्री ना पैकिंग चार्जेस, तो यही अमाउंट हम कहाँ मेंशन कर देंगे, डायरेक्ट हम मेंशन कर देंगे टोटल ऑफ अमाउंट में 14,250 को, इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या गिवन है हमें, सोल्ड टू मिसेस मोहन एंड सन्स कोलकाता, वाइड नंबर यानी इनवॉइस नंबर गिवन है हमें 20 किलो अमूल बटर 25 पर केजी लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 5%। यानी कि अमूल बटर बेचा जा रहा है 20 किलो का, और 20 किलो में 250 रुपए पर किलो है, उसमें से 10% ओ 5% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है हमें। तो इसकी ट्रांजेक्शन करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कुछ बच्चे अटक जाते हैं केजी का नाम सुनकर, किलो का नाम सुनकर। तो उसकी ट्रांजेक्शन को आज ट्रीट करना सीखेंगे हम। तो मार्च 4 की ट्रांजेक्शन हमारी है। ठीक है। अब इसका एड्रेस डाल दीजिए आप, मिसेस मोहन एंड सन्स, मोहन एंड सन्स कोलकाता के, कोलकाता डाल दिया। 20 किलो अमूल बटर, किलोग्राम अमूल बटर एट 250 पर केजी, 250
पर केजी। अब इसकी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, जैसे हम सिंपल करते हैं 250 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ऑफ अमाउंट क्या आएगा हमारे पास, टोटल ऑफ अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 5000 का अमाउंट आएगा। यस, तो 5000 का अमाउंट हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है हमसे, और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 5%। 5% में ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, 5% कितना आएगा, 250 रुपए आएगा इसका। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 250 रुपए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4750। और कोई चीज गिवन नहीं है, यहाँ लिख दीजिए 4750। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या गिवन है हमें, देखिए मार्च 5 की ट्रांजेक्शन है, सोल्ड टू मिसेस गैरी सन्स दिल्ली वाइड, इनवॉइस नंबर दे रखा है, इसका इनवॉइस नंबर तो लिखा ही नहीं हमने 2006। ओके, इनवॉइस नंबर गिवन है 2007 इसका। फिर 20 किलो आसम टी 600 पर केजी लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। चलो यहाँ तक की चीज सिंपल है। फिर हमें गिवन है फ्री 1000 एंड पैकिंग चार्जेस 600 वेयर सेपरेटली चार्ज द इनवॉइस, यानी कि हमें सेपरेटली चार्ज करना है इनको। तो ये भी ट्रांजेक्शन काफी अच्छी है। इस पे बढ़ते हैं, मार्च 5 की ट्रांजेक्शन है हमारे पास। यहाँ है मार्च 5 की ट्रांजेक्शन, क्या गिवन है हमें, एड्रेस मिसेस गैरी सन्स, कहाँ की ट्रांजेक्शन है, दिल्ली की, ये हमने लिख दिया। अब 20 किलो आसम टी एट 600 पर केजी, 600 पर केजी। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 की 600 से, तो हमारे पास कितने रुपए का अमाउंट आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 12,000 रुपए का अमाउंट। यस, 12,000 रुपए का अमाउंट आया। आप क्या करते हैं, इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है हमें, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 5%। 5% निकाल दीजिए 12,000 रुपए, कितने रुपए का आ जाएगा, 600 रुपए का आ जाएगा हमारे पास। ये 600 रुपए हमने यहाँ लिख दिए। अब हमें यहाँ पे सेल वैल्यू, यहाँ पे जब परचेज बुक प्रीपेड करते हैं तो यहाँ पे क्या था, कॉस्ट, यानी जब हम परचेज कर रहे हैं तो कॉस्ट कितनी बन रही है। अब यहाँ पे आ रही सेल वैल्यू, सेल वैल्यू वो होती है ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली अमाउंट जो होता है। तो 12,000 रुपए में से जब हम 600 रुपए का अमाउंट घटा देंगे तो हमारे पास कितना ओवरऑल अमाउंट बचेगा, वो अभी नहीं लिखा, ठीक है, वो पहले इसके अंदर लिखा है सेपरेटली चार्ज करें, तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो और क्या क्या हमारी इसके ट्रांजेक्शंस, पैकिंग चार्जेस की थी और फ्री की थी, तो यहाँ पे लिख दीजिए, ऐड करना है हमको ये फ्री एंड पैकिंग चार्जेस, फ्री एंड पैकिंग चार्जेस। हाँ, सेल कर रहे हैं तो उसके बाद यार करें। अब 11,400 रुपए का तुम्हारा यही अमाउंट हो जाएगा, 11,400 रुपए लिख दिया हमने इसकी एक्चुअल वैल्यू, सेल वैल्यू। अब फ्रीट हमारे पास कितने रुपए की है, फ्रीट है हमारे पास 1000 की, यहाँ पे लिख दीजिए 1000, और 600 के पैकिंग चार्जेस हैं। अब यहाँ पे हमने मेंशन करा है तो डिटेल्स के अंदर लिखना ही बहुत जरूरी है, ये लिख दीजिए 1000 और 600, है ना। ओके, अब हम इसको सम कर लेंगे, 11,400, 500, 12,100 रुपए, अच्छा सॉरी सॉरी 600 रुपए का अमाउंट है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 11,400, 12,000, 12,000, 13,000 रुपए आ जाएंगे हमारे पास। मैंने इसको 1000 मान लिया था, तो 13,000 का हमारे पास टोटल ऑफ अमाउंट आ गया। अब इसका टोटल कर लीजिए, यहाँ पर टोटल करने पे जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो आएगा 32,000 का। तो 32,000 यहाँ मेंशन कर दीजिए 32,000, और यहाँ में लिख दीजिए, अब यहाँ पे 600 ही पूरे में, यहाँ पे 1000 पे पूरे के अंदर। अब इसकी सेल वैल्यू का हम सम निकालें तो सेल वैल्यू आ जाएगी 30,400 की, 30,400 की यहाँ पे लिख दिया, है ना। अब और कुछ नहीं है इसके अंदर काम, यहाँ पे लिख दीजिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सो यहाँ पे जो होती है वो हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है। अदरवाइज आपको किसी किसी क्वेश्चन है ट्रांजेक्शन के अंदर अगर सॉल्यूशन देखोगे तो टोटल टोटल भी लिखा हो सकता है ना, क्योंकि जब एडिशन चार्जेस आ जाते हैं तो सेल्स को थोड़ा हो जाता है काम। तो इसीलिए यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है इलस्ट्रेशन नंबर 4। आई होप आपकी सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर किसी भी ट्रांजेक्शन या फिर किसी भी सेशन में वीडियो के
किसी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न की बुक को कैसे ट्रीट किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। तो नेक्स्ट क्लास की वीडियो मिलते हैं।